ये आदमी कब्रिस्तान की रखवाली करता था, पर उसकी असली कमाई रातों में शुरू होती। जब भी कोई नई लाश कॉफिन में दफनाई जाती, ये दबे पांव कब्र खोद डालता और मुर्दे के साथ दफन किए गए कीमती सामान को चुरा लेता। लेकिन अब उसका धंधा बिगड़ गया था। जैसे ही वो किसी कब्र को खोदना शुरू करता, उससे पहले ही दर्जनों भूखे चूहे जमीन की सुरंगों से निकल आते और लाश को अपने साथ ले जाते। उसने किसी से भारी रकम उधार ले रखी थी। जब वो चुराया हुआ सामान ले जाकर उसको देता है तो वो कहता है, अगर 1 हफ्ते के अंदर मेरा पूरा पैसा नहीं चुकाया तो मैं तुझे खुद कब्र में गाड़ दूंगा। ये सुनकर आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे वो सीधे शव गृह पहुंचा, जहां उसका दोस्त काम करता था। उसने उससे पूछा, कोई अमीर आदमी की लाश आई है क्या? दोस्त ने कहा, नहीं, इन दिनों तो सिर्फ गरीबों की ही डेड बॉडी आ रही है। पर तभी उस आदमी की नजर दूसरे कमरे के पर्दे पर पड़ी। वहां जाकर उसने देखा, तख्त पर राजा की लाश पड़ी थी। उसने झुकर राजा का मुंह खोला और उसकी आंखें चमक उठी। राजा के दांत सोने के थे। आदमी ने झट जेब से औजार निकाले और उन्हें उखाड़ने ही वाला था कि तभी उसका दोस्त उसका हाथ पकड़ लेता है। पागल हो गया है क्या? ये राजा की बॉडी है, अगर इसमें जरा भी कमी पाई गई तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। इससे पहले दफन होने दो, उसके बाद जो करना है कर लेना। कुछ समय बाद राजा का परिवार वहां आया। उन्होंने कहा, राजा के साथ उसका सारा शाही सामान और तलवार भी दफन किया जाएगा। ये सुनकर आदमी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में अब सिर्फ सोने का चमकता। राजा की लाश को पूरी रस्मों के साथ खजाने समेत कॉफिन में दफना दिया गया। सब लोग वहां से लौट गए। लेकिन आधी रात को एक आदमी कब्र के पास आता है और मिट्टी खोदने लगा है। जैसे ही वह कॉफिन तक पहुंचता है, अचानक उसे भीतर से चूहों की हलचल सुनाई देती है। आवाज सुनते ही वो घबरा जाता है। घबराहट में वह जल्दी से कॉफिन खोलता है, पर वही हुआ जिसका डर था। कॉफिन खाली था। राजा की लाश उसमें नहीं थी। आदमी जब टॉर्च से चेक करता है और भीतर झांकता है, वो देखता है चूहे राजा की लाश को एक सुरंग के रास्ते खींचकर ले जा रहे थे। आदमी बेकाबू होकर लाश पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ राजा का एक जूता आता है। अब उसका चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। वह जानता है कि अगर खजाना नहीं मिला तो जिस डॉन से उसने कर्ज लिया है, वह उसे जिंदा ही कॉफिन में दफना देगा। हताशा और डर के बीच वह ईश्वर को याद करता है और हिम्मत जुटाकर सुरंग में लाश के पीछे अंदर की ओर आगे बढ़ने लगा है। आदमी राजा की लाश का पीछा करता हुआ सुरंग के अंधेरे में आगे बढ़ता जाता है। तभी अचानक गुफा की गहराई में उसे चूहों की आवाज सुनाई देती है। वो चौकन्ना होकर तुरंत टॉर्च घुमाता है और देखते ही उसकी सांसें अटक जाती हैं। सैकड़ों चूहे उसकी तरफ दौड़ते आ रहे होते हैं। आदमी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। डर के मारे वो बिना सोचे समझे आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन चूहे उस पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह काटने लगते हैं। दर्द से कराहते हुए आदमी अपनी बंदूक निकालता है और फायर कर देता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। गोली सीधा उसके जूते में लगती है। आदमी दर्द से चीख उठता है। अब आदमी गुस्से में आकर बंदूक उठाता है और एक चूहे को निशाना बनाकर गोली चला देता है। धमाके की गूंज के साथ ही वो चूहा मौके पर ही ढेर हो जाता है। बाकी सारे चूहे बंदूक की आवाज सुनकर भाग जाते हैं। आदमी थोड़ा और आगे बढ़ा ही था, तभी अचानक उसकी नजर सामने जाती है और वो घबरा जाता है। वहाँ सुरंग के आगे एक विशालकाय चूहा सो रहा। आदमी देखता है कि आगे एक बहुत बड़ा चूहा गहरी नींद में सो रहा है। यह नजारा देखते ही वो डर से पीछे हट जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह हिम्मत करके दोबारा नजर डालता है तो चूहा वहां से गायब होता है। तभी अचानक जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, वही विशालकाय चूहा ठीक उसके सामने खड़ा होता है। आदमी हिम्मत जुटाकर बंदूक उठाता है और कांपते हाथों से ट्रिगर दबाता है। गोली लगते ही चूहा चीख मारता है और गुस्से में उस पर टूट पड़ता है। अपनी जान बचाने के लिए आदमी तेजी से गुफा के भीतर भागने लगा है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो चूहा अब भी उसका पीछा कर रहा है। घबराहट में वह अचानक एक अंधेरी गुफा के गड्ढे में गिर जाता है। नीचे गिरते ही उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। चारों ओर असंख्य कंकाल बिखरे पड़े हैं। आदमी का डर अब और बढ़ जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर उन कंकालों के साथ पड़े ढेर सारे आभूषणों पर जाती है। आदमी कहता है, भगवान, आज तो लाइफ सेट हो गई। वो जल्दी जल्दी सब आभूषण इकट्ठा करने लगा है। इसी बीच उसकी नजर एक मम्मी पर ठहर जाती है, जिसके गले में बेहद कीमती हार चमक रहा होता है। आदमी बिना सोचे समझे हाथ बढ़ाकर वह हार निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही हार उसी पकड़ में आता है, वह मम्मी अचानक जिंदा हो उठती है और आदमी को पकड़ लेती है। जैसे ही आदमी मम्मी के गले से हार निकालता है, अचानक मम्मी जिंदा हो जाती है। पल भर में ही वो आदमी की कलाई पकड़ लेती है। आदमी बुरी तरह घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मम्मी के हमले से आदमी संतुलन खोकर नीचे गिर पड़ता है। तभी मम्मी उस पर झपटकर उसका कान नोचकर खा जाती है। दर्द से तड़पते हुए आदमी पूरी ताकत लगाकर मम्मी को दूर फेंक देता है, लेकिन मम्मी फिर से गुर्राते हुए उस पर टूट पड़ती है। तब आदमी किसी तरह उसकी पकड़ से छूटकर आगे की ओर भागता है, मगर मम्मी अभी भी उसका पीछा कर रही है और वो कह रही है कि वो हार मेरा है।